दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर टॉक में। मैं पूनम ढिल्लन आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर टॉक की एक ख़ास सीज़न, जिसमें हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में। आज के बदलते समय में जहां टेक्नोलॉजी ने हमारे आसपास सब कुछ बदल दिया है, वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में ऑपरेशन पद्धति में भी टेक्नोलॉजी के आगमन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन है लेप्रोस्कोपी या की होल या दूरबीन से सर्जरी। 1901 में ड्रेसडन, जर्मनी के जॉर्ज किलिंग ने कुत्तों में पहली बार लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया की और 1910 में स्वीडन के हंस क्रिश्चियन जैकोबियस ने मनुष्यों में पहला लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया। इसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम तेजी से चलने लगा। सन 1990 के बाद से ये तकनीक मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है एवं समय समय पर इसमें बड़े बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे हाई डेफिनेशन, रोबोट द्वारा सर्जरी, सिंगल पोर्ट यानी केवल 3 सेंटीमीटर के नाभि पर एक चीरे से सर्जरी, जटिल ऑपरेशन के साधन, 3D तकनीक, जिससे इस तकनीक का इस्तेमाल मरीजों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो रहा है। और दूरबीन की सर्जरी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्रा, वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल गुड़गांव से। डॉक्टर R.K. मिश्रा लेप्रोस्कोपिक और रोबोट सर्जरी के सबसे अनुभवी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने पिछले 17 सालों में 108 से ज्यादा देशों से 7000 से अधिक सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया है। उनके पास लेप्रोस्कोपिक और द विंची रोबोटिक सर्जरी के शिक्षण का विशाल अनुभव है। वो TGO यूनिवर्सिटी में मिनिमल एक्सेस सर्जरी के प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी कार्यक्रम शुरू करने के अपने प्रयास को 9 वेल्स हॉस्पिटल और मेडिकल स्कूल UK में सर एल्फ्रेड कुशियर के साथ शुरू किया गया था। डॉक्टर मिश्रा ने स्ट्रासबर्ग, फ्रांस के विश्वविद्यालय से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अपना डिप्लोमा और यूनाइटेड किंगडम से मिनिमल एक्सेस सर्जरी यानी MMA में मास्टर डिग्री ली है। यूनाइटेड किंगडम में अपने काम के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए ऑप्टिमम शैडो कास्टिंग इल्यूमिनेशन टेक्निक की खोज की है और उनका शोध अब 11 लेप्रोस्कोपिक उपकरण कंपनियों द्वारा आदर्श छाया कास्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पित्त की थैली में पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली में पथरी। पित्त की थैली पेट के दाएं ऊपरी भाग में लिवर के ऊपर चिपकी होती है। पित्त की थैली में पथरी का होना एक आम स्वास्थ्य समस्या है। वर्तमान जीवन शैली के कारण, खास तौर पर खान पान की आदतों के कारण, युवा वर्ग इस तकलीफ से पीड़ित होने लगा है। पथरी होने पर उसे अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। इस लापरवाही से आगे चलकर गॉल ब्लैडर कैंसर में तब्दील होने के चांस बनते हैं। 80 से 90% गॉल ब्लैडर कैंसर के मरीजों की पित्त की थैली में पथरी पाई जाती है, लेकिन आजकल किसी भी तरह की पथरी को लेप्रोस्कोपी या दूरबीन से ऑपरेशन की विधि के द्वारा सही किया जा सकता है। अगर अनुभवी लेप्रोस्कोपी सर्जन से ये प्रक्रिया कराई जाए तो पित्त की थैली में पथरी की समस्या को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। क्यों होती है ये बीमारी और क्या ये बीमारी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन से ठीक हो सकती है? ऐसे ही कई सवालों का जवाब डॉक्टर मिश्रा आज हमें देंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। पित्त की थैली में पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन क्या दूरबीन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जा सकता है और कितने दिनों तक मरीज को अस्पताल में रहना पड़ता है और कितने वक्त के बाद वो अपना रूटीन फिर से फॉलो कर सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि गॉल ब्लैडर का स्टोन काफ़ी आम बीमारी है। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 22.3% पॉपुलेशन को गॉल ब्लैडर स्टोन लाइफ टाइम में कभी न कभी हो जाता है। और गॉल ब्लैडर स्टोन लैप्रोस्कोपी में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है उस सर्जरी को। जितने भी टेक्स्ट बुक हैं सर्जरी के, सब लैप्रोस्कोपी को गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मानते हैं। तो इसमें पेशेंट को सर्जरी में मात्र आधा घंटा से 45 मिनट का टाइम लगता है और पेशेंट उसी दिन घर वापस जा सकता है। उसी दिन मॉर्निंग में अगर ऑपरेशन करेंगे तो शाम में पेशेंट घर वापस जा सकता है। कोई चीरा भी नहीं लगता है और 3 से 4 छोटे छेद से ऑपरेशन हो जाता है। आफ्टर सर्जरी पेशेंट विदिन ए वीक अपने काम को रिज्यूम कर सकता है।
इट डिपेंड्स कि उसका काम कैसा है। अगर वो फिजिकल वर्क करता है तो मे बी 2 वीक उसको रेस्ट लेना चाहिए, और अगर उसका सेडेंटरी वर्क है या ऑफिस में बैठने का वर्क है या वो कहीं एग्जीक्यूटिव वर्क है तो विद इन ए वीक वो अपना काम वापस कर सकता है। ओह रियली, दैट्स रियली इनक्रेडिबल। डॉक्टर मिश्रा, कई लोगों के सवाल और आए हैं, और सबसे पहला सवाल आया है दिल्ली के मनोज से, और वो कहते हैं कि उन्हें गॉल ब्लैडर में स्टोन है जिनका साइज़ अंदाज़न 22 मिलीमीटर है। मनोज जी ये जानना चाहते हैं क्या ये पथरी किसी दवाई से निकल सकती है, और काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन दवाई से निकाला जा सकता है किसी ऑपरेशन के बिना। क्या ये बात सच है? हाँ, ये एक भ्रांति है, लोगों में मिथ है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल जाएगा दवा से। ढेर सारे लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या योगा या दूसरे ट्रीटमेंट में चले जाते हैं, तो उसमें मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि किडनी का स्टोन दवा से निकलता है, क्योंकि किडनी का स्टोन अगर 5-6 मिलीमीटर का हो और पेशेंट दवा ले, काफ़ी पानी पिए, तो वो पेशाब के द्वारा निकल जाता है। गॉल ब्लैडर का स्टोन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं निकलता है। अगर वो 5 mm से कम हो या वो स्लज हो, ये बुरादा हो, तो यूर्सोकॉल मेडिसिन एक हम लोग देते हैं, उससे निकलता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, मीन्स 1000 में 1 आदमी का निकलेगा। और 22 mm का स्टोन मीन्स 2.2 सेंटीमीटर का है, मीन्स कि वो एक छोटे से अंडे के इतना बड़ा है, तो वो तो उसमें दवा यूज़ करना मीन्स आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और ऐसे केसेस में जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना चाहिए। नहीं तो ढेर सारे केसेस में अगर गॉल ब्लैडर के स्टोन को छोड़ दिया जाए तो वो ख़राब बीमारी में भी कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मुझे इनका सलाह है कि जल्द से जल्द ये लैप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टोमी मीन्स दूरबीन द्वारा गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा लें, और इससे उनको हमेशा के लिए प्रॉब्लम से छुट्टी मिल जाएगी। तो मनोज जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। हमारा दूसरा मेल आया है दुबई से, रहमान साहब का। इनकी उम्र 55 साल है और उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है पिछले 4 साल से। रहमान जी ये जानना चाहते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ की भी समस्या है, तो क्या इनका दूरबीन के ऑपरेशन से इलाज किया जा सकता है बिना किसी नुकसान के? हाँ, मैं रहमान साहब को ये कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट को लैप्रोस्कोपी जल्द से जल्द करवाना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर स्टोन हो तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो जाना या गॉल ब्लैडर के अंदर पस हो जाना या एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस बार बार होना, और कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म छोड़ने से कैंसर में कन्वर्ट हो जाना। इसलिए उनको मैं सलाह दूंगा कि जल्द से जल्द किसी अच्छे लैप्रोस्कोपिक सर्जन से मिलके और अपना ऑपरेशन करवा लें। हम लोगों का एक हॉस्पिटल दुबई में भी है, वर्ल्ड लैप्रोस्कोपिक हॉस्पिटल, वो चाहें तो वहाँ भी आ सकते हैं, उनका ऑपरेशन हो जाएगा। तो रहमान जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया, बहुत जल्द आप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर मिश्रा से ढेर सारी जानकारी ली, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी बात हम डॉक्टर मिश्रा तक पहुंचाएं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूरबीन से ऑपरेशन यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ नीचे लिखे हुए नंबरों पर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। डॉक्टर टॉक में हम फिर से मिलेंगे नए सब्जेक्ट्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।